लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सत्संग यात्रा के समस्त साथियों, सबके चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। पिछली चर्चा से जुड़ते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड। और पिछली बार एक चर्चा हुई थी कि सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर है, क्योंकि कथा तो ऐसा लगती जैसे भयानकता की पराकाष्ठा है, पर फिर भी इसका नामकरण किया गया सुंदरकांड के नाम से। और आनंद रामायणकार ने तो कहा कि सुंदरे किम न सुंदरम। किसी ने पूछा कि सुंदरकांड में सुंदर क्या है, तो आनंद रामायणकार कहते हैं कि सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई विशेष सुंदरता का दिग्दर्शन इस सोपान में किया गया है। रामचरितमानस के 7 सोपान। सोपान माने सीढ़ी। जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की 7 सीढ़ी मानो रामचरितमानस के 7 सोपान। और 5वां सोपान है सुंदरकांड। जीवन की हमारी अवस्था भी 7। पहली गर्भावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी पौगंड अवस्था 5 साल से ऊपर की आयु और किशोरावस्था के बीच का समय, चौथी किशोरावस्था, 5वीं जवानी, 6ठी प्रौढ़ावस्था और 7वीं बुढ़ापा जरावस्था। 5वीं अवस्था है जवानी, पुरुषार्थ और पराक्रम करने का समय। लेकिन उस जवानी का वो जोश यदि गलत दिशा में चला जाए तो जीवन विकृत हो सकता है, या फिर जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति से हम कोसों दूर भी हो सकते हैं। उस जीवन की उस 5वीं अवस्था को कैसे संभालना, इसका दिग्दर्शन भी सुंदरकांड में मिल सकता है। सुंदरकांड में बहुत सारी सुंदर बातें। पहली चौपाई में जो पिछली बार में चर्चा हुई, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और जामवंत जैसे
बुजुर्ग ने, बूढ़े ने, अनुभवी ने या सदगुरु ने जो जीवन का एक लक्ष्य सामने रखा कि राम काज लगी तब अवतारा, तेरा ये जन्म मानव जीवन जो मिला है राम कार्य के लिए मिला है, राम के कार्य के लिए तुझे जीवन मिला। तो राम कार्य क्या? का सीता जी की खोज। जानकी कौन? तो न्यू भौतिक रूप में देखे तो राम की पत्नी, जिसको रावण हरण करके ले गया, या फिर वैदिक स्थिति में देखें तो सीता शांति समायुक्ता आत्मा रामो विराजते। जीवन की परम शांति है सीता। सीता शांति समायुक्ता, और वही शांति हमारे पास भी नहीं है, राम के पास भी नहीं रही। आत्मा रामो विराजते, आत्मा यदि राम है तो जीवन में से शांति चली गई, और जब तक वो नहीं मिले जीवन की सुंदरता का अनुभव हो सकता है। और वो कहां है? तो संपाति कहता है कि समुद्र के उस पार। इधर हनुमान जी हैं, उधर माता जानकी, बीच में दहाड़े मारता समुद्र है। जब तक इस सागर को पार कोई नहीं करे तब तक जानकी जी का समाचार मिलता है ही नहीं। तो हमारे जीवन में सागर क्या है? का संसार सागर कहा गया। वो संसार की आसक्ति का त्याग जब तक नहीं होता तब तक जीवन में शांति, और अगर इसको पार करने का कोई प्रयास करे भी, कोई जागृत हो जाए, उठ करके चलने की तैयारी कर दे, जैसे हनुमान जी शुरू हो गए, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, लेकिन दिशाहीन अगर आदमी चला जाए तो क्या लाभ है? तो जामवंत से पूछा कि जामवंत मैं पूछा तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। न्याय गुरु की जरूरत पड़ेगी कि मुझे किस रास्ते जाना, कैसे जाना, इस साधना में मुझे क्या करना, और उसकी बात को जीवन में धारण करना पड़ेगी। ये बातें मेरे हनुमान दादा को बहुत अच्छी लगी, और हनुमान जी की यात्रा के साथ हमारी साधना की यात्रा प्रारंभ करें तो बात बने। सोनी हनुमंत हृदय अति भाए, लेकिन जब चले कोई साधक साधना के पथ में आगे बढ़ेगा तो क्या क्या सामने आएगा, सुंदरकांड इसका दर्शन कराता है। सबसे पहले कौन आया और साधना में आगे बढ़ कौन पाएगा? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और चलने से पहले एक बात कही अपने दल के लोगों के कि तुम यहीं रहना, भले कष्ट भोगना पड़े तो भी यहां से जाना नहीं। समुद्र के पानी की खारी हवाएं तुमको भले ही परेशान करे तो भी यहीं रहना। जो मिले कंद मूल फल खाना पर रहना नहीं। क्या जरूरत थी? एक बात कहते हैं हनुमान जी कि अब तुम में से कोई जा तो सकता नहीं है, जाना मुझे है, समाचार लेके आना मुझे, तो तुम यहां पड़े पड़े करोगे क्या? राम जी के पास लौट जाओ। लेकिन कहा नहीं, तब लगी मोही पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आओ सीतई देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। मेरे मन में प्रसन्नता है, कार्य तो जरूर सिद्ध होगा, लेकिन तुमको जाना नहीं है। ये भाव जब तक जीवन में नहीं आएगा साधना में आगे बढ़ सकता नहीं कोई भी साधक। जिनके साथ में आया, अगर ये लोग चले गए तो माता जानकी की खोज का पूरा श्रेय मुझे मिलेगा। ये श्रेय मुझे चाहिए नहीं। ये निरहंकारता का लक्षण है। ये श्रेय पूरे दल में बटे। किसने खोजा? तो एक बात सामने आएगी कि जो दक्षिण दिशा में दल गया था, उन दल के लोगों ने मिलकर जानकी जी को खोजा, पुरुषार्थ किया खुद ने और बांटा। अगर साधना से कहीं सिद्धि मिलती है तो भावना यह होनी चाहिए कि इसका लाभ सकल सरासर चराचर संसार को मिले। वही साधक साधना के पथ में आगे बढ़ने की स्थिति में आता है।
सही दुख कंद मूल फल खाई। कब तक का? जब तक मैं वापस नहीं लौट जाऊं। और जब चले, और पहला सुंदर शब्द आया है सुंदरकांड में, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर ता पर, और सागर के किनारे एक भूधर सुंदर, एक पहाड़, छोटा सा हो भले ही लेकिन बहुत सुंदर। अगर मैं पतंजलि भगवान की बात करूं तो सबसे पहला चक्र भेदन में अगर कोई चक्र है तो उसका नाम है मूलाधार। इन सातों चक्रों का भेदन सुंदरकांड में है। अलग अलग विषय से अलग अलग तरह की सुंदरता का दर्शन होगा, समय भले कितना ही लगे। और योग यात्रा शुरू होती है मूलाधार से। सबसे पहला चक्र है मूलाधार, और इसीलिए सबसे पहले गणेश जी का पूजन, क्योंकि गणेश वहां के देव हैं और पृथ्वी उसका तत्व है। पर्वत पृथ्वी का ही अंश है। एक एक चक्र से आगे बढ़ते हुए योगी चले तो ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगा। एक एक पड़ाव को पार करते करते कोई कर्मयोगी चले तो पार होगा, कोई भक्त चले तो जानकी रूपी भक्ति की प्राप्ति। लेकिन जैसे ही चले सामने एक विघ्न आया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर ता पर चढ़ेउता ऊपर, बार बार रघुवीर बिलो की, और मेनाक आया सामने समुद्र में से निकल करके। पहले ऐसा कहा जाता पर्वतों को पंख होते थे, कहीं भी उड़ के कहीं भी जाके कहीं भी टिक जाएं। तो उनके पंख जब काटे गए तो मेनाक समुद्र के भीतर चला गया, इसलिए बच गया। मेनाक सोने का पर्वत माना जाता है। तो वो जब सामने आया कि महाराज आप राम काज के लिए जा रहे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। जब साधना में साधक आगे बढ़ता है तो सबसे पहले संपत्ति सामने आएगी, सिद्धियां सामने आएगी, और उन सिद्धियों में कोई उलझ गया तो सागर पार नहीं हो पाएगा, लौट के उसको वापस इसी किनारे आना पड़ेगा। माता पार्वती के सामने ये सिद्धियां आई है। माता पार्वती की जो तपस्या है वो भी पूरा का पूरा साधना का क्रम है। मां पार्वती जब तपस्या करने के लिए गई, शिव को पाने के लिए तपस्या करने के लिए गई, तो सम्मत सहस मूल फल खाए। 1000 साल मूल और फल खाके गुजारे और भगवान शिव की आराधना की। मूल धरती के भीतर रहता है, फल धरती के ऊपर रहता है, लेकिन जड़ उस वृक्ष की जहां फल लगा है उसकी धरती के भीतर ही रहती है। ये पहले चक्र का भेदन है। सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई सद बरस गमाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा। फिर फल छोड़ा, कंद मूल फल छोड़ा, केवल जल पी के रही। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान, और वहां का तत्व है जल। जल को भी छोड़ा। एक एक चक्र के भेदन में जब आगे बढ़ता है प्राण, तो जिस चक्र का भेदन कर चुका फिर वो समस्या उसके जीवन में आती नहीं। जिसने स्वादिष्टान को पार कर लिया उसको जल की जरूरत नहीं, और जिसने आगे बढ़ करके अनाथ पार कर लिया उसको फिर ऑक्सीजन की जरूरत भी। जो समाधिस्थ योगी होते हैं, हजारों साल की समाधि लेके और जमीन के अंदर बैठ जाएं, और जब निकले तो फिर जीवित के जीवित, तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिली? विज्ञान तो ये कहता है कि बिना ऑक्सीजन के कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आध्यात्म कहता है कि जिसने अनाहत चक्र को पार कर लिया उसे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और ना उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, प्राणवायु की आवश्यकता, क्योंकि वायु को ही पार कर चुका, उसको वायु की क्या जरूरत पड़ेगी। संपत्ति सामने आएगी और उसमें उलझ गया। जैसे मां पार्वती के सामने जब 1100 साल की तपस्या पूरी हो गई, फिर 3000 साल एक सूखा बिलपत्र खा करके और भगवान शिव का आराधन किया, तब सप्तऋषि को भेजा है भगवान शिव ने कि जाओ इसकी परीक्षा लो। और सप्तऋषि जब आए तो उन्होंने क्या देखा
कि जैसे तपस्या खुद तपस्या कर रही है, और सप्त ऋषियों ने लोभ दिया, लालच दिया कि तुम शिव को प्राप्त करके क्या कर लोगी, भगवान नारायण से तुम्हारा विवाह करा दें। और अगर उनकी बात में फंस जाती, शिव मिलता। लेकिन निश्चय दृढ़ इतना कि जिस काम के लिए चला हूं वो काम पूरा हो तभी विश्राम मुझे करना, उसके पहले नहीं। तो फिर मां पार्वती बोल गई कि जनम कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी। ऐसा दृढ़ निश्चय हो। हनुमान जी का निश्चय भी ऐसा ही दृढ़ है। उसको स्पर्श किया केवल, हनुमान ते ही परसा, तेरा सम्मान। क्योंकि संसार में रहना तो कुछ रजोगुण को स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और वहां से आगे बढ़े और एक विघ्न फिर सामने आया जिसका नाम है सुरसा। ये देवताओं के द्वारा भेजा गया विघ्न है, या मानो सतोगुण सामने आया। जब तक गुणातीत स्थिति नहीं होती तब तक ये संसार रूपी सागर पार नहीं हो सकता। पहला विघ्न आया, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आई कही ते ही बाता। और सुरसा से युद्ध नहीं किया, होड़ जरूर हुई। आकर के उसने कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, मेरा भोजन मुझे दिया है, मैं तुझे खाऊं। हनुमान जी ने कहा खा लेना, पर अभी रुक जा। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पेठी हूं आई, अरे सत्य कहो मोहि जान दे माई। मैं वचन देता हूं कि मैं अपना कार्य पूरा करके माता जानकी का समाचार राम को दे करके और फिर तेरे पास आऊंगा, खा जाना। उसने कहा नहीं, मैं बिहाल खाऊं। तो 1 योजन का मुंह बनाया, हनुमान जी ने दुगना अपना शरीर बढ़ाया। फिर 16 योजन का मुख बनाया तो 32 के हो गए। 100 योजन का मुख बनाया। तब हनुमान जी को लगा कि इससे होड़ करने में फायदा नहीं है, मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। तो जैसे ही उसने 100 योजन का मुंह बनाया, 7 योजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी उसके मुंह में गए, निकल गए। कहने का तात्पर्य, सात्विक विघ्न को सतोगुण से ही जीता जाता है, और नमन करना सात्विकता का लक्षण है। जो झुकेगा पाएगा, पर कहां झुकना कहां नहीं झुकना, सतोगुण को सतोगुण से जीता और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो एक और मिला, ये तमोगुण नाम का विघ्न है। तमोगुण के द्वारा जो विघ्न होते हैं वो निश्चर एक सिंधु मार आई, करी माया नभ के खग गई। रेती वो निशाचरी समुद्र के भीतर है, उड़ने वाले की छाया पकड़ के खींचती है। इस वृत्ति को समाप्त जीवन में से करना पड़ेगा। रेती समुद्र के अंदर है तो समुद्र के भीतर खाने पीने को कुछ नहीं है। कई घड़ियाल, कई मगरमच्छ, कई मछलियां, ये सब है, लेकिन उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? ऊपर। कौन उड़ रहा है? अपने से ज्यादा उन्नति जिसकी है वो पचे नहीं, और उसको नीचा गिराने का प्रयास, जिसका दूसरा अर्थ है ईर्ष्या, डाह, जलन, ये साधक को गिराती है। इसको समाप्त करना पड़ेगा। निश्चर एक सिंधु महाराई, करी माया नभ के ख गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। और वही छल हनुमान जी के साथ किया तो हनुमान जी ने उसको मार डाला, और जैसे ही मारा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। अब एक दिग्दर्शन सुंदरता का यहां करना पड़ेगा कि जब हनुमान जी चले, वहां से चौपाइयां गिनना, तो उसको मारा, वहां तक 20 पंक्तियां हैं। कितनी?
बाबा तुलसी को, हनुमान जी को बीच समुद्र में लाने में 20 पंक्तियां लगानी पड़ी, तो आधे समुद्र में आने में 20 पंक्तियां लगी, तो आगे का आधा समुद्र पार करने में भी 20 पंक्तियां और रामचरितमानस में होनी चाहिए थे कि नहीं? सोचना पड़ेगा कि नहीं? अरे 50 किलोमीटर की यात्रा करनी और 25 किलोमीटर में आधा घंटा लगता है, तो अगले 25 किलोमीटर में फिर आधा घंटा लगेगा। लेकिन यहां जैसे ही वो मरी, ताही मारी मारुत सुत बीरा, और अगला 1 सेकंड भी पूरा नहीं होता, बारिधि पार गयो मति धीरा। जब डाह जलन ईर्ष्या ये जीवन से समाप्त हो जाएगी, तो जीवन में एक शांति का अनुभव, यही किनारा है। लेकिन यहां भी बात पूरी होती नहीं। किनारे पर फिर लंकी नहीं मिली। जब पहुंचे किनारे पे, जाऊं कैसे नगर के भीतर, क्या करूं? तो सोचा कि मैं इस तरीके से जाऊं, छिपके जाऊं, किसी को पता नहीं चले रावण की नगरी है। तो मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले उस सुमेरी नर हरि। मसक यानी मच्छर। लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण किया। यह बात समझ नहीं आई। मच्छर के समान हनुमान जी अपने निज स्वरूप में हैं, पर छोटे होते होते इतने छोटे हो गए कि जैसे एक मच्छर। और गजब तो यह है कि जैसे ही घुसने लगे, लंकिनी ने रोक दिया। राष्ट्र की सुरक्षा की व्यवस्था रावण के पास जो थी, आज किसी देश के पास है? सोने का नगर है उसका, लंका पूरी सोने की, धन की कोई कमी नहीं। तो जितना ज्यादा माल है, उसकी रक्षा की व्यवस्था भी वैसी। यानी विदेश का कोई मच्छर भी उसके नगर में नहीं घुस सकता। और जरा सोचो, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में समुद्र जैसी तो खाई, और अगर कोई जलमार्ग से आवे तो सुरक्षा सामने खड़ी है, लंका तक पहुंचने नहीं देगी। अगर कोई वायु मार्ग से आवे तो उसका रेडार है समुद्र के अंदर लगा हुआ, जिसका नाम है सिंहिका। निश्चर एक सिंधु माराई, करी माया नभ के खग। और अगर किसी तरीके से वहां से भी बच के कोई निकल के आ गया, लेकिन लंका के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि लंकिनी उसकी चौकीदार है, जो मच्छर को भी, बाहर के मच्छर तक को भी अंदर नहीं घुसने दे। सोचो जरा हमारी व्यवस्था क्या है। रोज का घुसपैठिया जिस देश में घुस जाए, उस देश में रामचरितमानस की पूजा होती है। तो मानस तो यह कहती है कि रावण ने जैसी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत कर रखी, वो तरीका हमको और तुलसी बाबा ने दिया है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती। या तो समझ में आती नहीं, या समझना हम चाहते ही, दो में से कोई एक बात है। ये रजोगुण है जिसका नाम लंकिनी है। नाम लंकिनी एक निश्चिचरी। तो हनुमान जी ने उसको मारा नहीं। तमोगुण को समाप्त करो जीवन से, सतोगुण को सतोगुण से जीतो, और रजोगुण को मूर्छित करना पड़ेगा। उसने कहा कि तू चोर को ही खाती है। हनुमान जी ने कहा, मोर हार जहां लगी चोरा, मेरा भोजन चोर है। तो फिर सबसे बड़ा चोर, दुनिया का सबसे बड़ा डाकू तेरा राजा, उसको तेने क्यों नहीं खाया? तूने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं किया। और यह कहकर के उन्होंने एक मुष्टिका का प्रहार, जरा सोचना, अगर हनुमान जी अपनी पूरी ताकत से उसको मुष्टिका मार देते तो लंकिनी जिंदा रहती? रावण जैसा आदमी मूर्छित हो सकता है जिसकी मुष्टिका के प्रहार से, जिसके लिए यह कहा है अतुलित बल धामम। भीम के लिए कहा गया कि 10,000 हाथियों का बल रखता है, जरासंध के लिए कहा गया 10,000 हाथियों का बल रखता है। हनुमान जी के बल की बात करने की बारी आई तो बाबा तुलसी की भी खोपड़ी चकरा गई होगी कि कितना बल का नहीं मालूम। असीमित बल का जो मालिक है, वो अगर पूरी ताकत लगा के मुष्टिका मार देता तो
तो लंकिनी, फिर लंकिनी की तो चटनी नहीं बन जाती। लेकिन मुठिका एक महाकपि हनी, मारने वाला महान है, लेकिन मुष्टिका का जोर महान नहीं रहा। चोट हल्की कर दी, मूर्छित हुई। रजोगुण को मूर्छित करो, मतलब आठव यथा लाभ संतोषा। रजोगुण भाई जीवन में राशि स्थिति तो बनेगी। जीवन अगर चलाना है तो भोजन नहीं करोगे, पकवान नहीं खाओगे तो फल खाओगे, दूध पियोगे, अच्छे बढ़िया में के कपड़े नहीं पहनोगे तो कपड़ा लपेटोगे, कपड़ा ही नहीं पहनोगे तो वृक्षों की छाल लपेटनी पड़ेगी। लेकिन कुछ न कुछ व्यवस्थाएं तो जीवन के लिए करनी पड़ेगी। तो जो जब जिस समय में उचित साधनों से मिल जाए उसमें हमें शांति हो, संतोष हो, ये रजोगुण का मूर्छित होना है। बाकी तो तृष्णा का कोई अंत है ही नहीं, और जिनकी तृष्णा नहीं बनी उनके जीवन में कभी शांति आनी नहीं। अच्छा एक बात है, लोग दुखी क्यों? इसलिए दुखी नहीं है कि मेरे पास ये वस्तु नहीं है। अरे किसी के पास, किसी के पुत्र नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है, इस बात का दुख नहीं है, होना चाहिए। क्यों नहीं है? मेरे पास धन नहीं है तो ठीक है, जो है सो है, पर नहीं है नहीं, होना चाहिए। तकलीफ इस बात की। और कितना होना चाहिए? का जो 10 20 50 भये, आए हो या 1000 तो लाख मांगेंगी, ये तृष्णा है। आज 10 रुपया जेब में तो 10 से 20 बनाने की इच्छा होगी, 20 हो गए 50 बनाने की इच्छा होगी, 50 हो गए तो सोचा कि जब 1 से बढ़ते बढ़ते 50 हो गए तो 50 से धीरे धीरे बढ़ा के 1000 करो, 1000 हो गए तो 10,000 की इच्छा हुई, और प्रयास जारी, और ज्यादा श्रम जारी, और ज्यादा मेहनत करनी, और ज्यादा तिकड़म करनी। 10,000 हो गए तो लाख की इच्छा हुई, लाख हुए तो करोड़ की, करोड़ से अरब की, खरब की, और फिर सोचे कि इतना धन मेरे पास में हो के दुनिया का पहले नंबर का धनाढ्य में इस ओर में कई लोग लगे हैं। और चलो पूरी दुनिया का मालिक हो गया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धनवान भी हो गया, तो फिर सोचेगा कि इस धरती का तो मालिक हो ही गया, स्वर्ग का राजा भी मैं बनूं, इंद्र की जगह। और ऐसा पुरातन में लोगों ने किया है। राजा बलि ने, सब कुछ था उसके पास, उसके बाद भी स्वर्ग पर चढ़ाई की और सारे देवताओं को भगा करके स्वर्ग के आसन पर बैठा कि नहीं बैठा, जिसके पास तो भगवान वामन को भी याचना करने जाना पड़ा है। लेकिन यहां भी रुकती नहीं। जो 10 20 50 भये हो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करे, एक ही आदमी जो दोनों जगह राज करा, स्वर्ग में भी रहा, वर्तमान में पाताल में है, जिसका नाम है बलि। स्वर्ग पाताल को राज करे, लेकिन फिर भी तृष्णा अधिकी अति लाग लगेगी, और भी कामनाएं, और भी तृष्णाएं बढ़ेगी। हिरण्यकशिपु को देखो तो भगवान था नहीं, लेकिन अपने बलबूते पे दुनिया में घोषित कर दिया और पूजा करवाई। इच्छा तो थी नहीं कि लोग मुझे भगवान माने, और वो लोगों से वो पूजा करवाई। आज भी कई लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि लोग हमें परमात्मा माने, सिद्ध माने। कई लोग ऐसे, मैंने कई लोगों के, कई कथावाचकों के फोटो देखे हैं लोगों के घर में, जो वास्तव में पहुंच गए, उनके फोटो, जो गुरुजन हैं जिनसे हमने दीक्षा ली है, उनकी पूजा करें, बात समझ में आती है। लेकिन लोगों को बांटते फिरते हैं कथा के बाद में कि अपने भगवान के सिंहासन में रखना। तो मैंने एक से तो कहा कि दादा, जिंदे आदमी के फोटो की पूजा नहीं होती, और अगर किसी के फोटो की पूजा हो जाए तो क्या मानना पड़ेगा? किसी के फोटो पे हार लगा दे कोई, अफवाह छोड़ो। जो वास्तव में पहुंच गए वो तो जीवन में है नहीं है बराबर है, क्योंकि है तो भी, ना है और ना है तो भी। लेकिन एक आम आदमी वो भी चाहता है कि लोग मुझे सिद्ध मान करके मेरी पूजा करें, तृष्णा है, ये पिंड नहीं छोड़ती। और सुंदरदास जी नाम के संत कहते हैं कि
सुंदर एक संतोष बिना सठ, जिनके जीवन में शांति नहीं, जितना मिले उसमें संतोष नहीं, उनके लिए संत शब्द का प्रयोग करते हैं सठ। अब इसकी सठ शब्द की व्याख्या करने की मुझे ज्यादा जरूरत। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी ये भूख कभी ना भगेगी। सात्विकता, राजसता और तामसी वृत्ति, ये तीन तरह के विघ्न जीवन में, साधक के जीवन में आते हैं। और तीनों को कैसे पार करना? तामसी वृत्ति समाप्त करो, रजोगुण को मूर्छित करो, जितना मिले उचित उपायों से उसमें प्रसन्न रहो, और सतोगुण से सतोगुण को जीतो, तब जाकर के ये संसार रूपी सागर से वो साधक पार हो सकता है। ये सुंदरकांड की सुंदरता है, जो साधक को उसकी साधना का पथ प्रदर्शित करती है। मानस में 7 सोपान, जीवन की अवस्था 7 और गुरु की भूमिका भी 7, और 7 गुरु की भूमिका सुंदरकांड में हमें देखने को मिलेगी। पहला गुरु जामवंत, जिसने आगे बढ़ाया। दूसरा गुरु सुरसा। तीसरा सिंह का। चौथी लंकिनी, वो भी मार्गदर्शन कर रही है कि कैसे जाओगे। वो कहती है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा रधे राग कौशलपुर राजा। जब मूर्छा टूटी है उसकी, और जरा देखो लंकिनी के प्रसंग में बड़ी अद्भुत बात है। लंकिनी को जब वो मुष्टिका लगी, गिरी नीचे, गिरी तो खून की उल्टी हुई, ऐसा सुंदरकांड कहता है कि नहीं। रुधिर बमत धरनी, खून की उल्टी हुई, और जब मूर्छा टूटी, वो जब खड़ी हुई, तो हनुमान वही का वही है जो था पहले। लेकिन अब क्या दिखता है? तात मोर अति पुण्य बहुता, और ये खून का वमन नहीं हुआ, उसके पहले क्या दिखता है? का मोर हार जहां लगी चोरा। पहले जो व्यक्ति चोर दिखता है, अब वो कहते कि मेरा पुण्य उदय हो गया कि मैंने रामदूत को देखा। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। इन दोनों के बीच में जो घटना है वो है रुधिर का वमन। और यही कथा श्रीमद् भागवत में आती है, जब कालिया को नाथा मेरे प्रभु ने, उसके फण पर चढ़ करके जब नृत्य करने लगे, खुद बंसी बजाने लगे। और बंसी तो क्या बजानी है, खुद सरस्वती उस बंसी के सुरों में आके विराजमान हुई है, और खुद बजाने वाला, खुद गाने वाला, खुद नृत्य करने वाला। और धीरे धीरे जब बाहर बढ़ाया और उसका फण यमुना के तल से टकराया, उसके सभी मुखों से जब रुधिर बहने लगा, तब उसे समझ में आया कि मेरे ऊपर जो नाच रहा वो कौन? का वो जगत नियंता परमात्मा है। और उसने मानसिक निवेदन किया, भगवान मैं आपको पहले जान नहीं पाया, अब जान गया हूं। जब तक उसके मुंह की ओर से खून नहीं बहा, तब तक काली भी नहीं जान पाया, लंकिनी भी। तो सीधी मतलब है कि परमात्मा या परमात्मा के भक्त को जानने का तरीका है कि खून की उल्टी हो जाए, या दूसरे शब्दों में कौन, जिनको खून की उल्टी होती है उसको भगवान दिखे कि नहीं दिखे? तो टीबी वाले को रोज होती। ये वमन क्या है? विकारों का वमन हृदय से हो जाए, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से सारे विकार बाहर हो जाएं, तब जाकर के दृष्टिकोण बदलता है। तब जाकर के हमें हर व्यक्ति में छुपा हुआ वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देता है। ज्ञाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्तमेश्वरम। लोग कहते भगवान होता है क्या? तो हमने कहा होता है। तो होता है तो दिखता क्यों नहीं? तो दूध में घी होता है क्या? तो उसका भी जवाब आएगा हाँ होता है, पर दिखता है?
का नहीं दिखता। दिखेगा कैसे? जो दूध को दही बना करके मंथन करना जानता हो। इतना तो करना पड़ेगा। दूध को जमा करके दही बनावे, दही का करे मंथन, तब जाकर के मक्खन, और वो मक्खन तपे, तब जाकर के घी का दर्शन होता है तो उसी में। तो इस सकल चराचर के अणु अणु में जो परमात्मा व्याप्त है, जो दिखता नहीं, जैसे दूध में घी दिखता नहीं, लेकिन जो मंथन करना जानता है, और वो उस मंथन से दृष्टि बदलती है। जैसी काली की बदली, लंकिनी की बदली। लंका में जब अंदर चलेंगे, लंका को देखा है मेरे हनुमान जी ने, एक पहाड़ पे चढ़ के देखा, बाहर से देखा, फिर अंदर से भी देखा। और आनंद रामायणकार कहते हैं, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका। लंका बहुत सुंदर है। यह किस लंका का वर्णन है? आप देखना, त्रेता युग में एक नगरी है जिसके चारों ओर समुद्र है, और पूरा नगर सोने का बना हुआ। द्वापुर में एक नगरी है, उसके भी चारों ओर समुद्र है, और वो भी पूरा सोने का बना हुआ है। इस कलिकाल में भी एक नगरी है, उसके भी चारों ओर समुद्र है, और वो भी सोने की ही बनी हुई है। किसी वैज्ञानिक की पकड़ में नहीं आई, लेकिन ऋषियों के पकड़ में आई है वो नगरी। तो द्वापुर की तो हमें पता, त्रेता की भी पता, कलयुग की पता, और वो नगर बहुत दूर नहीं हमसे। इस काया को क्या कहते हैं हम? इसको कंचन काया कहते हैं कि नहीं? तो यदि ये कंचन माने सोना, कंचन माने स्वर्ण, अगर ये काया जो जीवन हमको मिला ये सोने का नगर है, तो अब निर्णय ये करना पड़ेगा कि ये लंका है कि द्वारका। स्थिति दो है। जहां द्वारकाधीश विराजमान है वो नगर, वो जीवन द्वारका। जहां रावण विराजमान है सिंहासन पे, वो नगर। अब अपने आप को तोल लो, सीधी सी बात है। जो नगर द्वारका है उनके तो नाम मैं गिना सकता हूं। मीरा, जिसके हृदय में केवल कृष्ण बसता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति सोई। मीरा, तुलसी के हृदय में राम बसता। हनुमान जी ने तो सीना चीर के दिखाया कि देख लो ये सिंहासन, ये नगर द्वारका। लेकिन जिस जगह रावण का राज्य चलता हो वो नगर, रावण कौन? ये देखना पड़ेगा। रावण माने लोभ, और इसी लोभ के कारण तो हमारे जीवन की शांति का हरण हुआ। और जब तक लोभ मरे नहीं, विभीषण रूपी संतोष का उस जगह, उस राज सिंहासन पर राज अभिषेक हो नहीं। तो लंका कैसी है? और ऐसी जहां रावण का राज्य चलता, वहां मेरा हनुमान ढूंढ रहा है कि इस नगर में कहीं न कहीं किसी कोने में भक्ति है, किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं प्रेम, भले ही वो सुप्त हो लेकिन कहीं न कहीं तो है। मुझे ढूंढना उसे है, मुझे उसका समाचार लाना है, और उस नगर को देख रहा है। और तुलसी बाबा ने छंद में इसका वर्णन किया है, हमारे जीवन का वर्णन किया है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। कनक कोट, सोने का परकोटा जिसका बना हुआ, विचित्र है ये। अब विचित्र नहीं होता तो इसकी बड़ाई शास्त्र करते मानव जीवन की। दुर्लभ मानुषो देवो देही नाम क्षण भंगुरा। अगर विचित्र नहीं होता तो देवता लोग इसके लिए तरसते। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। अद्भुत नगर है ये। और एक सदगुरु देख रहा है अपनी दृष्टि से
कि इस नगर में कहीं न कहीं भले ही अवगुणों का भंडार हो जीवन किसी का, लेकिन कहीं न कहीं छुपा हुआ कोई न कोई सद्गुण वहां मौजूद है होगा। उसी को गुरु ढूंढता है और उसी को फिर पल्लवित करता है जीवन को। यही काम है गुरु का। और वो गुरु देख रहा है, कनक कोट विचित्र मणिकर सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट भी थी, चारुपुर बहुविधि बना। बड़ा अद्भुत नगर है, एक एक मणि तराश करके मान लो फिट की गई हो इसमें। हमारे जितने अंग हैं हमारी सुंदरता को बढ़ाते घटाते हैं। अगर नाक जानी होती न पीछे होती तो क्या करते, ये नगर सुंदर दिखता। तो मानो एक एक अंग रूपी मणि को जहां लगना चाहिए वहीं लगा करके इसको सजाया गया है। इस नगर के भीतर घुसेंगे हम अगले रविवार को। ये लंका का वर्णन हमारा अपना वर्णन है, और अगर ये पूरा वर्णन हमसे मेज खा जाए तो फिर हमको प्रयास ये करना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर बैठा हुआ जो राजा रावण है वो मरे और संतोष रूपी विभीषण का राज्याभिषेक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस सत्संग यात्रा का विराम, और फिर अगला पड़ाव अगले रविवार। मेरा निवेदन है, जो भी देख रहे हैं, जो देखेंगे, इस चर्चा को जितना आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाने का प्रयास करना, क्योंकि सत्संग जितना दूर तक जाएगा, सत्संग ही तो सब कुछ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। केवल ये लोगों तक पहुंचे और लोग मेरे परमात्मा की कथा से जुड़े। कथा वो चीज है जो हमारे जीवन के संशय को मिटाती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हमारे अंदर का संशय मिटे, इसलिए कथा का प्रचार हो, प्रसार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जय श्री राम।